दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी रिश्तों में इतनी दखलंदाजी ठीक नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दरा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। ससुराल में दरा का पति विवेक, जेठ जेठानी उनकी एक 4 साल की बेटी, एक देवर और ससुर थे। सासू माँ तो 1 साल पहले ही साथ छोड़ गई थी। पहले ही दिन से जेठ जेठानी ने अपनी बेटी को दरा के साथ चिपका दिया था। हर समय नन्ही सी रोई यही कहती, मुझे सासी के पास सोना है, सासी के हाथ से खाना खाना है। विवेक तो बहुत खुश होता कि उसकी प्यारी भतीजी और उसकी पत्नी के बीच मेल मिलाप बढ़ रहा है। शादी के बाद पहले ही दिन से दरा और विवेक कभी अकेले समय नहीं बिता पाते थे। यहाँ तक कि हनीमून पर उसके जेठ जेठानी और उनकी बेटी भी साथ गए थे। हनीमून पर भी रूही अपने मम्मी पापा के पास कम और दरा के पास ज्यादा रहती। उसका हनीमून उस बच्ची की देख रेख की भेंट सड़ गया। जेठ जेठानी को देखकर ये लग रहा था कि हनीमून उन दोनों का है। अभी भी विवेक इस समस्या को समझ नहीं पा रहा था। हनीमून से आकर भी विवेक और दरा कहीं घूमने जाते तो जेठानी रूही को उनके साथ भेज देती। बेचारी दरा विवेक के साथ मन की बात कर ही नहीं पाती। एक तो उस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी, दूसरे बच्चे के सामने वो कोई भी बात नहीं कर सकते थे। रूही घर आकर अपनी मम्मी को सारी बात बता देती। यहाँ तक कि अगर दरा और विवेक हाथ में हाथ डालकर भी चलते तो भी रूही अपनी मम्मी से बताती और फिर जेठ जेठानी सबके सामने हंस हंस कर उनकी मजाक बनाती। धीरे धीरे दरा को इन बातों से सिद्ध होने लगी। उसे लगता कि शायद पहले ही दिन इस सब के लिए मना कर देती तो शायद बात इतनी ना बढ़ती। लेकिन पहले ही दुल्हन किसी को जवाब दे तो उसे तेज तर्रार का तमगा दे दिया जाता है। इस सब का असर विवेक और दरा के वैवाहिक जीवन पर भी पड़ने लगा, क्योंकि रूही सोती भी उन दोनों के साथ ही थी। जेठानी एक औरत होकर भी उसके मन की हालत नहीं समझ पा रही थी। उसे ते केवल अपना आराम दिखाई दे रहा था कि उसे बच्चे को संभालने से फुर्सत मिल गई। एक दिन सब बैठे बात कर रहे थे। जेठानी दरा पर कटाक्ष करते हुए बोली, छोटी अब तक तुमने खुश खबरी नहीं सुनाई। जब कोई खुश खबरी सुनाने वाले काम करने देगा तभी तो खुश खबरी सुनाई जाएगी। धरा ने आज जैसे अपने मन की बात कह ही दी।
जेठानी बोली, क्या कहा तुमने? तभी विवेक ने ऑफिस से आकर बताया कि उसे 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है, तो दरा भी उसके साथ चलेगी। जेठानी एकदम से बोली, मैं रूही का भी बैग तैयार कर देती हूँ, वह भी मुंबई घूम आएगी, वरना उसे कहाँ घूमने को मिल रहा है। जेठानी की बात सुनकर दरा और विवेक का मुंह उतर गया। विवेक ने कहना चाहा, भाभी 2 दिन के लिए इतने छोटे बच्चे को कैसे संभाला जाएगा? अगली बार सब चलेंगे तो सब मुंबई घूम लेंगे। ये सुनते ही दरा की जेठानी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब मेरी बच्ची तुम्हें भारी दिखने लगी हैं, अगर अपना बच्चा होता तो तब भी तुम यही कहते, उसे भी तो तुम साथ लेकर जाते। इन सब बातों के बीच आज दरा के देवर से रहा नहीं गया। वह बोला, बड़ी भाभी मैं आज तक चुप था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब आप छोटे भैया भाभी पर ज्यादती कर रही हो? जब से इनकी शादी हुई है तब से आपने इन्हें एक रात को भी अकेले नहीं छोड़ा। जब आपकी शादी हुई थी तो आप अपने साथ हम दोनों देवरों को एक बार भी नहीं लेकर गई। अब आप छोटे भैया भाभी की बातें सुनने के लिए और उनके जीवन में दखल अंदाजी करने के लिए इतनी छोटी बच्ची का सहारा ले रही हो। क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर इन सब बातों का? पापा रूही कहीं नहीं जाएगी 2 दिन में। अगर रूही अपनी मम्मी को याद करके रोने लगी तो छोटी भाभी कैसे संभालेगी उसे? ससुर भी अब बड़े बेटे बहू का पक्ष नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्होंने भी रूही को भेजने के लिए मना कर दिया। बोले, छोटा सही कह रहा है, अभी तो छोटी बहू के साथ बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें जाने दो, बाद में तो उसे भी बच्चे ही संभालने हैं। छोटे देवर और ससुर की बात सुनकर जेठानी को चुप होना पड़ा। दरा ने देवर को धन्यवाद दिया और दरा विवेक मुंबई चले गए। मुंबई का ये ट्रिप उनके लिए हनीमून की ही तरह था। अब उन दोनों ने सोच लिया था कि अपने हक के लिए घर में बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उन दोनों का वैवाहिक जीवन बिखरा तो किसी और के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विवेक को भी समझ आ गया था कि परिवार पर जरूरत से ज्यादा प्यार और रुझान अपनी पर्सनल लाइफ में मुसीबत खड़ी कर देता है। दरा ने भी सोच लिया था कि अब तो उसे कहना ही पड़ेगा, जेठानी जी रिश्तों में इतनी दखल अंदाजी ठीक नहीं।